हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है जी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा ये पार्ट 4 हमारा क्लास है जी, चौथा क्लास है। इसका चैप्टर का नाम है जी बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन में देखेंगे जी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा जी, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। तो हम जानते हैं जी, इसमें ऑप्शन दिया है, फर्स्ट में 8 है, सेकेंड में 13, थर्ड में है 18 और फोर्थ में है 29। तो यहाँ पे देखेंगे जी, हम ये क्या बोल रहा है, कक्ष बोल रहा है। तो हम जानते हैं कॉपर, तांबा का इंग्लिश संकेत क्या होता है जी, कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 29। देन इसको इसका सेल की देखिए, सेल में डिवाइड किया जाता है तो सेल है क्या जी, KL MN वगैरह वगैरह होता है जी। तो देखिए इसको 29 है एटॉमिक नंबर, तो इसको डिवाइड किया जाता है सेल में। तो फर्स्ट सेल में कितना रहता है जी, 2। देन सेकेंड सेल में 8 होता है जी। देन थर्ड सेल में 18। देन इस तरह उसके बाद हमारा 32 रहता है। तो इस तरह देखेंगे जी, बोल रहा है जी तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K वाला हो गया हमारा फर्स्ट कक्ष, L हो गया सेकेंड कक्ष और M हो गया हमारा थर्ड कक्ष। तो यानी तीसरे कक्ष में कॉपर का क्या होगा जी, 18। क्या होगा जी, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन अगर पूछे वही तांबे के चतुर्थ कक्ष में तांबे का कितना होगा, तो यहाँ से रेशियो लेंगे 29 को, तो 2, 8, 18। तो आपका 8 2 10, 8 18 1 19। तो इसमें चतुर्थ कक्ष में तांबे के कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हुआ जी। तो इस तरह यहाँ पे क्या पूछा है, तीसरे कक्ष में। तो तीसरे कक्ष में हमारा क्या होगा जी, 18। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। समझ में आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। फर्स्ट में यूरेका, सेकेंड में एबोनाइट, थर्ड में है मैग्नानिन और फोर्थ में है जर्मेनियम। तो हम जानते हैं जी, अर्धचालक हमारा कौन कौन सा होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है जी। यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारा अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नियन ध्रुवता संकेतन का एशिया आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है जी। फर्स्ट में दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, सेकेंड है केवल एक इलेक्ट्रॉन जलता है, थर्ड है जी दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, और फोर्थ है जी एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। यानी ध्रुवता संकेतन का एशिया आपूर्ति जांचते समय क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जलते हैं। क्लियर हुआ जी। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, 5 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो देखिए क्या है, एनर्जी निकालना है जी। यहाँ पे एनर्जी तो हम जानते हैं जी, पावर टोटल कितना खपत हो रहा है जी, P बराबर हमारा 500 वाट होता है। और टाइम कितना ले रहा है जी, टाइम हमारा ले रहा है जी 5 आवर, 5 आवर ले रहा है। तो हम जानते हैं जी, इसका एक फॉर्मूला होता है जी एनर्जी निकालने के लिए, E बराबर P इंटू यानी पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। क्लियर हुआ जी। अब इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो पावर हमारा कितना है जी, 500 गुने 5 बटा 1000। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे जी। तो यहाँ से 2 जीरो से
पहले ये 50-25 हो जाएगा जी। यहाँ पे हमारा देखिए 50-2500 बटा 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो घटे तो ऊपर 1 पॉइंट आ गया। तो इसका राइट हमारा आंसर कितना है 2.5 यूनिट आएगा जी। देखिए इसको यूनिट में निकालने के लिए तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा जी। तो इसका देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जी आपको P बराबर आपका V² R होता है जी। तो P हमारा टोटल कितना दिया है जी, पावर कितना ले रहा है जी 100 वाट, देन V हमारा वोल्ट कितना है जी 250 गुने 250 बटा R। अब कैलकुलेट कर दीजिए जी आप। तो 1 जीरो से 2 जीरो है तो इधर 2 से 2 जीरो घटा, अब 25 दूना कितना होगा जी, ओ सॉरी 25 को कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा कितना होगा जी, ये 625। क्लियर हुआ जी। तो हमारा राइट आंसर होगा 625 ओम, हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ जी। देखिए जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है जी वो मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, हो सके उनको फिर से दोबारा समझाने के लिए कोशिश किया जाएगा। क्लियर हुआ जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। फर्स्ट में ओम का नियम, सेकेंड है प्रतिरोध के नियम, थर्ड है किरचॉफ का पहला नियम और फोर्थ है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो देखिए वोल्टेज से जो भी रिलेटेड बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज से में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर है, यानी वोल्टेज का बात हो रहा है तो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है जी। और वहीं अगर यहाँ पे धारा की बात होती जी तो यहाँ पे लगाया धारा की अगर बात हो रहा है जी तो किरचॉफ का क्या होता है जी, फर्स्ट नियम यानी प्रथम नियम लागू होता है धारा पे, और दूसरा किरचॉफ का दूसरा नियम लागू होता है जी वोल्टेज पे। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है जी, तो हम जानते हैं जी यानी हमारा पैरेलल का यानी समानांतर का क्या होता है जी, तो टोटल पावर बराबर जैसे P1 प्लस P2। ये तो हमारा हो गया किसका जी, ये समानांतर में जुड़ा हुआ है तो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, श्रेणी में जुड़ा हुआ है जी, किसमें, सीरीज में। यहाँ पे देखिए इसमें जिक्र किया है जी, यहाँ पे सीरीज में, यहाँ पे श्रेणी। तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए 1 बाई टोटल पावर बराबर 1 बाई फर्स्ट और 1 बाई पावर 1 बटा प्लस 1 बाई पावर 2। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये सीरीज का। तो इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पावर कितना दिया है जी हमारा 1 बाई 200 प्लस 1 बाई 200। क्लियर हुआ जी, यानी इतना दिया है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका टोटल हमारा कितना आएगा जी, तो इसको 2/2, फिर अब देखिए पावर 2 है हमारा यहाँ पे 1 बाई पावर, टोटल पावर दिया है जी यहाँ पे। तो देखिए ये बाटा में है जी, अब इसको ऊपर करेंगे हमारा, यानी टोटल पावर बराबर, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा, ये भी क्या 2/200 है, तो हमारा 200/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना जी। तब इसको कटा देंगे तो हमारा 100 आंसर आएगा जी 100 वाट। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा जी, बी, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध का मान
ज्ञात कीजिए। यानी समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो तीनों प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा जी, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया जी, ये जो है हमारा किस टोटल और प्रतिरोध कितना है जी हमारा, ये वाला होता है जी सीरीज। क्या होता है जी हमारा, ये सीरीज होता है। ये वाला हमारा क्या हो गया जी, पैरेलल में जुड़ा हुआ है जी। देखिए अब यहाँ पे इस आप लोग बहुत ऐसा बच्चा है जी गलत कर देता है जी, डायरेक्ट आपका बी मार देता है जी। यहाँ पे क्या इसकी R1 R2 और R3 दिया है जी, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल R2 दिया है, टोटल ये रेजिस्टेंस दिया है। तो इसका रियल वास्तविक होता है जी पैरेलल का 1/, टोटल प्रतिरोध बाटा 1/R1 प्लस 1/R2। इस टाइप का फॉर्मूला होता है जी पैरेलल का रियल। तो इसका क्या होगा जी, जब ये वाला बाटा है तो हमको R2 में चाहिए टोटल प्रतिरोध चाहिए, तो क्या होगा जी, ये सब भी कहाँ चला जाता है जी बाटा में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह आपका चला जाता है। क्लियर हुआ जी। तो इसका रियल वास्तविक आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन डी। यहाँ पे समझ में आ रहा है जी, ये ऑप्शन हमारा जो दिया है, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ये भी मार देते हैं जी, मार्किंग ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये क्या, तो 1/, टोटल R2 यानी सॉरी 1/, टोटल प्रतिरोध यहाँ पे R, ऐसे फॉर्मूला होता है। तब ऐसा ऑप्शन रहता तो हमारा जाकर ऑप्शन बी सही रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पे आप लोग को बताएं हैं जी कि इसको बाटा में है तो इसको बाटा से चेंज कीजिएगा, टोटल प्रतिरोध निकालिएगा तो हमारा क्या है, ये सभी क्या रहता है 1/1/R1। यहाँ पे ऑप्शन है ना जी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध का R2 प्रतिरोध पर क्या होगा जी। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है जी, इसका खुले हुए में क्या होगा जी इसका। तो पाठ्यांक क्या होता है, फर्स्ट में शून्य पाठ्यांक पर संकेत देगा, सेकेंड है अनंत पाठ्यांक पर संकेत, और थर्ड में है परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, और फोर्थ है जी R1 और R3 प्रतिरोधों के योग के मान के। तो हमारा राइट आंसर होगा जी इसका अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा, क्योंकि ये क्या है जी खुला हुआ ओपन सर्किट है। क्या है जी, ये ओपन सर्किट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए। तो फर्स्ट में है क्वेश्चन दुगुना तक बढ़ जाएगा, सेकेंड है 4 गुना तक कम हो जाएगा, थर्ड है आधा तक कम हो जाएगा, और फोर्थ है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन होगा जी। यह क्या होता है 4 गुना तक कम हो जाता है। कब, जब किसी चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, यदि उसके व्यास में को दुगुना कर दिया जाता है तो 4 गुना हो जाता है। अगर 4 गुना कीजिएगा तो सीधे क्या हो जाएगा जी 8 गुना हो जाता है। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का नाम क्या है, यानी ये जो प्रतिरोध है इसका किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट में धातु फिल्म प्रतिरोध, और सेकेंड है तार बंधे हुए प्रतिरोध, और थर्ड है कार्बन फिल्म प्रतिरोध, और फोर्थ है कार्बन मिश्रित। तो राइट ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, तार बंधे हुए प्रतिरोध। यानी ये जो प्रतिरोध है इसका क्या नाम है जी, तार बंधे हुए प्रतिरोध इसका नाम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए ये कलर कोडिंग है जी,
इसके बारे में हम लोग भी थोड़ा समझेंगे जी। कलर कोडिंग में होता क्या है जी, इसका कोड दिया जाता है जी। तो हमारा फर्स्ट देखिए कोई भी रेजिस्टेंस होगा जी, कोई भी उसका, जैसे यहाँ पे है जी, ये जो फर्स्ट और सेकेंड है जी, ये सब क्या हमारा ये कोडिंग दिखाता है। क्या दिखाता है जी, कोड दिखाता है, कोड दिखाता है। और थर्ड वाला जो है, जो हमारा ये वाला थर्ड वाला जो ग्रीन यहाँ पे जो ग्रीन से दिखाया गया, ये वाला हमारा क्या दिखाता है, टॉलरेंस दिखाता है, सॉरी मल्टीप्लाई दिखाता है। क्या दिखाता है जी, मल्टीप्लाई दिखाता है जी। क्लियर, यानी इनटू 10 दिखाता है। क्लियर हुआ जी। और उसका जो फोर्थ होता है जी हमारा, जो ये वाला फोर्थ वाला जो ब्लॉक है, ये वाला हमारा क्या दिखा है, टॉलरेंस दिखाता है। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से जी, टॉलरेंस ये दिखाता है। तो ध्यान देंगे जी, हम यहाँ पे इसका कोडिंग होता है, कलर का कोड होता है। रेड का हमारा होता है जी 2 होता है, देन ब्लू का होता है जी हमारा 6 होता है जी, ब्लू का कोड हमारा 6 होता है। ग्रीन का कोड होता है जी हमारा 3 होता है। और यहाँ पे सिल्वर है, ये क्या है जी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता है, सिल्वर है जी। तो सिल्वर का कोडिंग क्या, सिल्वर का ये क्या टॉलरेंस दिखाता है, इसका 10% दिखाता है जी। तो हम देखेंगे जी यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर हो गया। 2 और 6 देखिए, 2 और 6 कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें जी, तो इसको देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 6, उसके बाद क्या है थर्ड वाला क्या दिखाता है, इंटू 10 दिखाता है। इंटू 10 यानी मल्टीप्लायर, जो 3 नंबर दिखाया है, जो 3 नंबर जो कलर दिखाता है वो क्या मल्टीप्लाई दिखाता है। इसका ग्रीन का कोड क्या है जी, 3 नंबर पे क्या है हमारा ग्रीन है, तो ग्रीन का कोड हमारा आता है 3, तो पावर में 3। इसका देखिए ये ब्लाइमर क्या है, टॉलरेंस, यानी प्लस माइनस 10%। क्लियर होता, देखिए ये वाला सिल्वर और गोल्ड का, देखिए गोल्ड का होता है 5% और सिल्वर का होता है जी हमारा 10%। बाकी जो दूसरा गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के छोड़ के दूसरा कलर हो यहाँ पे टॉलरेंस में, तो उसको हम 20% के से दिखाते। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे हमारा इसमें कौन सा सूट हो रहा है जी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है जी, ऑप्शन बी। आप लोग बताएं जी, फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर, किसी भी रेजिस्टेंस में फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर क्या दिखाता है जी, कोडिंग दिखाता है। क्या दिखाता है, कोडिंग। तो 2 और 6 हमारा कोड ऐसा है, सेम टू सेम दिखा दिए जी। ये कलर कोड आप लोगों को ध्यान में याद रखना पड़ेगा जी। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ये कलर कोडिंग पे आपको विस्तार रूप से ये फिगर बता दें। उसका जो थर्ड कलर होता है ये क्या दिखाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखाता है, इंटू 10, वो हमेशा इसको मायने रखता है। और फोर्थ हमारा क्या है जी, ये सिल्वर और गोल्ड ये सब क्या दिखाता है, टॉलरेंस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा जी। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है जी। तो फर्स्ट में वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, सेकेंड है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, थर्ड है जी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और फोर्थ है जी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो हमारा ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। ये वाला जो ओम मीटर है, यह आरेखीय क्रम किस रूप में दिखाता है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा जी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती ये दिखा रहा है जी। ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये क्या दिखा रहा है जी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती दिखा रहा है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा जी क्वेश्चन, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरसीडी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लेंगे जी आरसीडी का मान पहले रहने देंगे। उसके बाद जब
पी ए बी यानी पी बराबर कितना दिया है जी हमारा टोटल 500। तो इसमें देख लेंगे जी पी हमारा कहाँ है जी, तो पी हमारा यहाँ पे है जी। तो ये हमारा कितना दिया है जी 500। इसके बाद क्यू बी सी हमारा कितना है 300 दिया है, यहाँ पे क्यू है। देन एस ए ओ तो एस ए ओ हमारा कहाँ है जी, ये 15 ओम हमारा ये दिया है आपका, यहाँ पे दिया है ये तो ये वाला हमारा क्या है जी एसओ 15 ओम दिया है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे आरडीसी, तो आरडीसी ये इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको बैठाते कैसे, इसका देखिए एक इसका बैठाने का 2 रूल है जी, ऐसे भी बैठा सकते हैं या ऊपर से भी आप ऐसे आप बैठा। तो देखिए हम कैसे बता रहे हैं, ऊपर से या नीचे। तो ऊपर से हम लोग बैठाएंगे तो देखेंगे ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, हमारा ये डी। तो हम देखिए ए बी बाटा क्या करेंगे जी ए बी बाटा हमारा बी सी बराबर होता है जी ए डी कहाँ है जी ए डी बाटा डी सी। ये तो हमारा ये हो गया ऊपर। तो हम इस पे भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा जी राइट आंसर निकलेगा। या हम इधर से भी तो ऊपर से ही आप लोगों को कैलकुलेट करके अभी बता रहे हैं जी, इसके बाद ऐसे बताएं। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है जी, ए और बी का वैल्यू 500 दिया है। देन बी सी का हमारा 300 दिया है जी, बराबर ए डी का वैल्यू कितना दिया 15, और हमारा क्या है डी सी का वैल्यू ज्ञात करना है जी, यही ना। तो कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2 से क्या होगा जी ये वाला हमारा कट चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए उसके बाद डीसी, इसको डीसी को हम इधर लाएंगे जी, इधर ये बाटा में है तो हमारा क्या हो जाएगा डीसी बराबर ये 15, और ये वाला जो 5/3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर। तो 5 तिहाई कितना हो गया जी 5 तिहाई हमारा 15 कैलकुलेटर, और 3 तिहाई 9, यानी देखिए ये 3 को गुना कीजिएगा इन दोनों को तो क्या हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ जी। या आप इधर से भी बैठा सकते हैं, आप इधर से हम बताएं जी, तो ए बी बाटा ए डी तो ए बी बाटा ए डी हम लिख देंगे। देन हमारा बी सी बाटा डी सी, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट किए तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा 9 ओम। क्लियर हुआ जी। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा जी, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है जी। फर्स्ट में है अब्रक, सेकेंड में यूरेका, थर्ड है जी तांबा, और फोर्थ में है मैग्नानिन। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए, यानी अब्रक पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम के संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। फर्स्ट में धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, सेकेंड है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, थर्ड है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, और फोर्थ है वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा क्षमता। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन सी। क्या बोला ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है इसमें, तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ये क्या है जी हमारा, ये सभी क्या है जी ओम के प्रतिरोध से संबंधित है। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देंगे जी। समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रतिरोध है इसमें देखिए R1 का वैल्यू दे दिया है जी 8 ओम, और R3 का वैल्यू दे दिया है जी 3 ओम, और R2 का वैल्यू क्या करना है जी कैलकुलेट करना है। तो इसका देखिए सबसे पहले किस में बोल रहा है जी
ये पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला हम जानते हैं जी क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस बटा 3 गो रेजिस्टेंस दिया जी, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर हुआ जी। देखिए थोड़ा स्पेस बच रहा है तो थोड़ा सही से नहीं लिखा पा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है जी, तो 1 टोटल R1 टोटल प्रतिरोध बटा फर्स्ट बराबर 1 फर्स्ट प्रतिरोध 1 सेकेंड प्रतिरोध प्लस 1 थर्ड प्रतिरोध। क्लियर हुआ जी। ये 3 गो प्रतिरोध दिया है। देन आगे देखिए यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं जी। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है जी, V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे V भी दे दिया है और I भी दे दिया है, तो हम निकाल सकते हैं। तो R बराबर क्या होगा जी, R बराबर V बटा I। तो यहाँ हमारा V हमारा कितना है 24/15। क्लियर हुआ जी। हम यहाँ से ये R बटा टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए जी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, टोटल 1 टोटल प्रतिरोध 1 टोटल प्रतिरोध दिया है। तो यहाँ सिर्फ R, तो हम यहाँ पे बाटा में करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा जी हमारा, तब 15 बटा यानी 24। देखिए टोटल प्रतिरोध है तो इसको हम लोग बाटा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये जो 24/15 है तो 15/24 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है जी। अब यहाँ पे देखेंगे बैठाएंगे जी इसको, टोटल फर्स्ट प्रतिरोध का मान कितना दिया 8 दिया है जी, प्लस सेकेंड का मान कितना दिया है जी, सेकेंड वाला नहीं दिया है जी, तो इसको इस साइड, और थर्ड वाला कितना दिया है जी हमारा टोटल 3 दिया। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो R2 का वैल्यू आएगा जी हमारा कितना आएगा जी, इसको कैलकुलेट, इसको आप लोग कैलकुलेट में स्पेस नहीं है तो इस कारण हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो इसका टोटल 1/R2 का वैल्यू आएगा जी 1/6 आएगा। ये कैलकुलेट सभी को इसको कीजिएगा ना जी, जो बाटा का जोड़ घटाव है उसमें कीजिएगा तो कैलकुलेट 1/6 आएगा जी। तो अब ये बाटा में है तो इसको हम क्या करेंगे जी, तब R2 बराबर क्या हो गया, ये वाला बराबर के इधर जाएगा तो 6 ओम हमारा, यानी ये वाला इसका कितना आंसर हो जाएगा जी 6। तो देखेंगे 6 ओम हमारा कौन सा है जी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा जी। फर्स्ट में धारा समान बनी रहेगी, सेकेंड है पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, और थर्ड है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, और फोर्थ है खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन सी, यानी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी जी, हमारा राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रतिरोधकता की क्या इकाई होती है। फर्स्ट में ओम प्रति सेंटीमीटर, सेकेंड है जी ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट को थर्ड है ओम मीटर, और फोर्थ है जी ओम प्रति मीटर। तो राइट आंसर होगा जी हमारा ऑप्शन सी, ओम मीटर होता है जी क्या, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है जी, ओम प्रति मीटर। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट में वेरिएस्टर, सेकेंड है सेंसिस्टर, और थर्ड है थर्मिस्टर, और फोर्थ है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए, वेरिएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे देखे थे जी कूट का, तो यहाँ पे भी है जी हमारा, तो कूट का देखेंगे जी, बताएं कि फर्स्ट और सेकेंड क्या है इसमें से, यानी फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर क्या, फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर क्या बताता है जी हमारा,
कोड बताता है। और थर्ड कलर क्या बताता है जी, जो इसमें थर्ड कलर जो है हमारा, ये थर्ड कलर और ये फर्स्ट और सेकेंड, ये जो दोनों कलर हमारा क्या कोड दिखाता है। और सेकेंड कलर क्या बताता है जी, सेकेंड कलर आप लोग बताए ना मल्टीप्लाई बताता है जी, यानी मल्टीप्लाई बताता है यानी इंटू 10। और जो भी कलर आता है वो क्या होता है, पावर में आ जाता है। क्लियर हुआ। और फोर्थ कलर हमारा क्या बताता है जी फोर्थ कलर जो होता है हमारा, ये टॉलरेंस बताता है। क्लियर हुआ जी। ये जो फोर्थ कलर है जी हमारा टॉलरेंस बता, जैसे यहाँ पे गोल्ड है जी, तो ये क्या बताया जी, टॉलरेंस, टॉलरेंस बताए। तो देखिए ये कलर कोड है जी, तो आप लोगों को ये सब रटना पड़ता है जी, ये कलर कोड थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा जी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हो सके कलर कोड का आप लोग क्लास बताएंगे जी, हर कलर का क्या क्या कोडिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे रेड का होता है जी हमारा 2 कोड होता है जी, ग्रीन का होता है जी 5 होता है जी। देन यहाँ पे है जी ये भी हमारा क्या है जी, यहाँ पे ब्राउन का दिया है जी, शायद इसका हमारा होता है जी 3 होता है जी। तो और हमारा जो आगे दिया रहता है जी, ये वाला गोल्ड का दिया है, तो इसका क्या होता है जी, इसका 5% दिया है। क्लियर हुआ जी। यानी टॉलरेंस में क्या होता है, प्लस माइनस करके जो भी परसेंटेज दिया है जी वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखेंगे 2 और 5 इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा जी, राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा जी, यहाँ पे इसको 2 5 इंटू ये टॉलरेंस हमारा थर्ड क्या बताया था 10, इसका इसमें जो कलर दिया है जी 3 नंबर पे क्या है जी ग्रीन, तो इसका क्या है जी, इसका 3 ही तो पावर 3 अब प्लस माइनस फोर्थ कलर क्या बताता है जी, टॉलरेंस बताया, तो प्लस माइनस ये गोल्ड का क्या होता है 5%। तो ये वाला देखेंगे ऑप्शन हमारा सी है जी। तो राइट आंसर हमारा सी। देखिए जिनको भी इस कलर कोडिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करेंगे, हम हो सके कलर कोडिंग का ये क्लास आप लोगों को समझा देंगे। टोटल तो आप कोई भी रेजिस्टेंस को आप अपने से पहचान सकते हैं, कौन के रेजिस्टेंस कितने का, उसका कोडिंग कैसे किया जाता है। क्लियर हुआ जी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान देंगे जी। क्वेश्चन हमारा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RCD का मान ज्ञात कीजिए जब। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, तो इसी तरह देखिए AB, तो हम बताए थे जी AB बाटा क्या होगा जी हमारा BC। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको इस टाइप में पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस टाइप में कैलकुलेट किए, लेकिन अब हमको इस टाइप में कैलकुलेट आप लोगों को करके बता रहे हैं। तो AB बाटा क्या हो गया जी हमारा, सॉरी AB बाटा ये AB बाटा BC हो गया, देन बराबर AD को AD बाटा हमारा क्या है जी DC। तो यहाँ पे देखिए सबका मान दिया है जी। तो AB का मान दिया है जी, AB का मान कितना दिया है जी, इसका मान 400 दिया है जी। उसके बाद BC का मान कितना दिया 200। देन AB का मान कितना दिया, A और D का मान दिया है जी हमारा 12। क्लियर हुआ जी। तब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी। तो AB का मान हमारा कितना है जी 400, देन BC हमारा 200 बराबर AD का मान 12 और DC का मान क्या है जी नहीं दिया है, तो हम इसको कैलकुलेट 2 0 से 2 0 2 दूना 4। क्लियर हुआ जी। अब DC को यहाँ पे लाइएगा, अब ये वाला 12 है, अब ये 2 जाएगा बराबर के इधर, तो ये से बटा में हो जाए, तो हमारा क्या होगा जी 6 Ω। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा जी, ऑप्शन B। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर, वोल्टेज V का पाठ्यांक बताइए। यानी ये जो वोल्टेज V है इसका पाठ्यांक बताना है। फर्स्ट में है 0 वोल्ट, सेकेंड में है 6 वोल्ट और थर्ड में है 9 वोल्ट और फोर्थ में है 18 वोल्ट।
तो इसका देखेंगे जी, सबसे पहले देखेंगे इसमें ये सप्लाई कितना दे रहा है जी, 18 वोल्ट दे रहा है जी। तो यहाँ पे हम समझेंगे ये क्या है जी, ओपन सर्किट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये वाला, देखिए यहाँ पे छोटा सा क्या है जी, ओपन है जी। तो ये ओपन सर्किट में जितना सप्लाई दिया जाता है जी, उतना ही सप्लाई क्या होता है जी, पाठ्यांक भी उतना ही बताया। जैसे देखिए यहाँ पे 18 वोल्ट दिया है, तो इसका पाठ्यांक भी कितना बताया गया जी, 18 वोल्ट। वहीं क्लोज सर्किट रहता, यानी बंद सर्किट रहता, तो उसका पाठ्यांक ये आपका प्रतिरोध पे निर्भर करता है जी। तो ये क्या है जी, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में जैसे देखिए ये वाला है, हम यहाँ से 18 वोल्ट हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, तो इधरों कितना जाएगा जी, 18 वोल्ट ही ना जाएगा। तो वहीं ये क्या है जी, ओपन सर्किट है, इसमें कहीं कोई रुकावट वगैरह नहीं है। ये भले आप लोगों को माइंड डिस्टर्ब करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको क्या बोला है, इतना सब डिश डेट ये सब दिखाया, लेकिन ये क्या है जी, हमारा ओपन सर्किट है। तो हम जानते हैं जितना सप्लाई दिया गया उतना ही वोल्टेज होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे जी, ओपन सर्किट है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा जी, 18 वोल्ट। यानी जब सप्लाई 18, इसी में अगर 50 वोल्ट अगर सप्लाई दिया है, तो इसका पाठ्यांक भी कितना बताएगा जी, 50 वोल्ट ही बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है जी। फर्स्ट में वोल्टमीटर संयोजन, सेकेंड है घरों में प्रकाशीय परिपथ, थर्ड में है आममीटर में शंट प्रतिरोध, और फोर्थ है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो राइट आंसर होगा जी ऑप्शन डी, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। क्लियर हुआ जी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव है जी। फर्स्ट में खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, सेकेंड है जी खुले प्रतिरोध में से पूर्ण प्रतिरोध धारा हो, परिपथ धारा बहेगी। थर्ड है जी खुले प्रतिरोध में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगी, और फोर्थ है जी खुले प्रतिरोध में के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से सुन, खुले प्रतिरोध में श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो यानी सीरीज में क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे सीरीज सर्किट का बात हो रहा है जी। तो यानी खुले प्रतिरोध में के दोनों ओर क्या कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगी। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। यहाँ पे ध्यान देंगे जी, क्वेश्चन नंबर 26 है जी। R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताना है जी आप लोगों को। देखिए तो हम जानते हैं जी ये क्या है जी, हमारा ये किस सीरीज में है जी, हम लोग ध्यान देंगे जी। ये हमारा पैरेलल सीरीज में, किस सीरीज में है जी, पैरेलल सीरीज में ये लगा। तो पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रतिरोध बटा फर्स्ट प्रतिरोध प्लस सेकेंड प्रतिरोध प्लस थर्ड प्रतिरोध। यहाँ पे तीनों प्रतिरोध देखिए, फर्स्ट का मान दे दिया है आप लोगों को, क्यों दिख रहा है कि नहीं जी। फर्स्ट में दिया है 4, सेकेंड में है जी 6, और थर्ड का कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ जी। ये कैसे कैलकुलेट कर, तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी टोटल प्रतिरोध इसमें कितना है जी। तो टोटल प्रतिरोध देखिए यहाँ पे क्या दिया जी, 12 एम्पियर दिया है जी। यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट दिया है जी। इस टाइप का क्वेश्चन था जी पिछले क्लास में, हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इसका फॉर्मूला था V बराबर IR। क्लियर हुआ जी। तो R निकालना है, तो ये क्या होगा जी, क्या हो जाता है V बटा I। क्लियर हुआ जी। तो V का वैल्यू कितना है 24 है, और I का वैल्यू 12। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा जी, हमारा 2 ओम हमारा
ये आएगा कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा जी, सॉरी हाँ टोटल प्रतिरोध कितना आएगा जी हमारा 2 आएगा जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दी तो टोटल प्रतिरोध हमारा तो आर का वैल्यू कितना हो गया जी 2, तो 1/R2। अब देखिए टोटल प्रतिरोध का मान 2 ओम आ गया है, तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, R1 का वैल्यू कितना है जी 4 है, देन R2 का वैल्यू कितना है जी 6 है, और R3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा इसको इसको तो आपका आएगा जी 1/2 माइनस ये टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 5 बटा क्या आएगा, ये बाटा का जोड़ में इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल 5/12 आता है। ठीक है ना, 1/R3 इसको यानी बराबर के इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें, देखिए तो ये वाला रेशियो नहीं मिलता, इसको क्या करें 6 से गुना किया जाता है, फिर नीचे भी 6 से गुना करें। क्लियर हुआ जी। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/12 आएगा बराबर वो टोटल सॉरी R3 का वैल्यूएशन 1/12 आएगा। तो हम इसको बाटा में है तो R3 को इधर लाएंगे, देन इसको बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 12 ओम हमारा R3 बराबर क्या होगा जी 12 ओम हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ जी। तो R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी हमारा 12। समझ में आ रहा है जी। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको जी। क्लियर है। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा जी। क्वेश्चन है जी परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु परिपथ कर दिया जाए। तो फर्स्ट में परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, सेकेंड है सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, और थर्ड है प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, और फोर्थ है जी कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान रहेगी। क्लियर हुआ जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बोल रहा है प्रतिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु परिपथ पर कर दिया जाए। तो ए और बी हमारा क्या है जी, ये है ए वाला हमारा ए पॉइंट है जी, और ये वाला हमारा क्या है जी बी पॉइंट, यानी इन दोनों को क्या किया जाए जी लघु परिपथ कर दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। क्लियर हुआ जी। इन दोनों को एक जगह पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, धारा क्या हो शून्य हो जाएगी। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो फर्स्ट है वेरिएस्टर, सेकेंड है सेंसिस्टर, थर्ड है थर्मिस्टर, और फोर्थ है जी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। तो हमारा राइट आंसर होगा सेंसिस्टर, ऑप्शन बी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। फर्स्ट में धारा गुने समय, सेकेंड है वोल्टेज गुने धारा, थर्ड है जी धारा गुने प्रतिरोध, और फोर्थ है जी वोल्टेज गुने प्रतिरोध। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन एप्पल होगा राइट, यानी धारा गुने समय हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चालकता की इकाई क्या होती है। फर्स्ट में महो, सेकेंड है ओम, थर्ड है जी ओम मीटर, फोर्थ है जी ओम प्रति मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन एप्पल राइट, हमारा आंसर चालकता की इकाई महो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 31 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। फर्स्ट में तापमान प्रभाव, सेकेंड है तापमान के नियम, थर्ड है जी तापमान नियतांक, और फोर्थ है जी तापमान गुणक। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन डी, यानी तापमान गुणक हमारा राइट आंसर होगा जी। ये क्या करता है जी ओम प्रति डिग्री को परिभाषित करता है। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 32 बैटरी की
ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है जी। यानी बोल रहा है जी बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट में चल लौह आमीटर, सेकेंड है जी चल कुंडली वोल्टमीटर, और थर्ड है जी चल लौह वोल्टमीटर, और फोर्थ है डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी, यानी चल कुंडली वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 29, सॉरी ये वाला देखिए। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन हमारा ये देखिए 31 हो गया जी, 32 भी हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है जी, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा है जी कलर कोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आएगा, तो आप लोग बताएं जी फर्स्ट और सेकंड जो बॉक्स होता है जी हमारा क्या बनाता है, कोड को दिखाता है। थर्ड वाला क्या दिखाता है, टॉलरेंस सॉरी मल्टीप्लाई दिखाता है। और फोर्थ वाला क्या दिखाता है जी, हमारा फोर्थ वाला जो बॉक्स होता है जी ये टॉलरेंस दिखाता है। तो देखिए यहाँ ऑरेंज है, तो ऑरेंज का क्या होता है जी 3 होता है जी, फिर और सेकेंड में भी ऑरेंज कलर ही है, तो ये भी इसका भी कोड 3 ही है। उसके बाद यहाँ पे रेड है, तो रेड का कलर कोड क्या होता है 2 होता है। देन सिल्वर का क्या होता है जी, हमारा टॉलरेंस कितना होता है जी 10%। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, तो डबल 3 देखिए अब थर्ड वाला बताएं जी, थर्ड वाला क्या होता है जी हमारा मल्टीप्लाई 10 दिखाता है। तो यहाँ पे कलर कोड क्या है इसका, तो ऐसे होगा जी, ऐसे 10 का पावर ऐसे। अब टॉलरेंस हमारा कितना है ±10%। क्लियर हुआ जी। इस टाइप का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है जी, इस टाइप का ऑप्शन है नहीं ना है, लेकिन ध्यान दीजिए ये 10 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा जी 100, तो 100 पे कितना होगा 00, तो हम 00 हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, आप ±10%। क्लियर हुआ जी। इस टाइप से भी आप कलर कोडिंग का सॉल्व। अब ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है जी, ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी है हमारा, तो राइट आंसर हुआ जी हमारा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है जी। तो फर्स्ट में है जी परिपथ में धारा को सीमित करना, सेकेंड है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, और थर्ड है जी संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना, और फोर्थ है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 39 है जी। नेक्स्ट, कौन सी विद्युतीय राशि चालक के में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। फर्स्ट में वोल्टेज, सेकेंड में धारा का वर्ग, थर्ड है जी प्रतिरोध का वर्ग, और फोर्थ है उससे प्रवाहित धारा। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी, धारा का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जी, ध्यान देंगे जी। क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता। तो फर्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं, सेकेंड में 2 गुना कम हो जाता है, सेकेंड में 2 गुना अधिक हो जाता है, और फोर्थ में 4 गुना कम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 गुना कम हो जाता है। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है जी R4 का गणना करना है। तो देखेंगे इसका हमारा आंसर होगा जी ऑप्शन
डी होगा। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया तो उससे आप लोग मिला सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 42, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? तो फर्स्ट में बढ़ेगा, सेकेंड में घटेगा, थर्ड है समान रहेगा, फोर्थ है अनंत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन सेकेंड, घटता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 43, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र होता है? फर्स्ट में वोल्टेज इंटू वोल्टेज गुने समय, सेकेंड है धारा गुने वोल्टेज, और थर्ड है जी धारा गुने प्रतिरोध, और फोर्थ है जी वोल्टेज गुने प्रतिरोध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा गुने वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है जी। तो 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। तो इसका फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। तो यानी हमारा पावर कितना है? 200। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था। V टोटल 250 गुने 250 है। तो रजिस्टेंस आप यहाँ से 2 0 से 2 0, 25 दूना सॉरी हाँ, तो ये हमारा 25 दूना कितना हुआ जी? टोटल 25 हुआ, कितना हो जाए? 625 हुआ। देन ये वाला है जी, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या है? बटा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना है? 331.5 आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन हमारा सी होगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? फर्स्ट में 0, सेकेंड में है शून्य कम, थर्ड में अधिक, और फोर्थ में अनंत। तो हमारा राइट आंसर होगा जी अनंत। यानी ये खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है? जो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, तो समानांतर परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध 50 ओम, 220 ओम और 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहा होगी? तो ऑप्शन ए है जी 50 ओम, सेकेंड में है 220 ओम, थर्ड है जी, यानी यही ऑप्शन क्या है जी? यहाँ पे ये चारों दे दिया। तो हम जानते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिरोध से सबसे कम धारा बहाव होती है, यानी जहाँ प्रतिरोध का मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे क्या होगी? बहाव सबसे कम होते। यहाँ क्या हो रहा है? सबसे कम बोल रहा है जी, सबसे कम धारा बहाव होगी किस प्रतिरोध में सबसे कम? तो हम जानते हैं सबसे, तो इसमें देख लेंगे चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका है जी? ऑप्शन डी है, यानी 560 ओम है। तो हम कह सकते हैं कि इसी से क्या होगी? सबसे कम धारा बहाव होगी। क्लियर हुआ जी? तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होगा? फर्स्ट में 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड है 1.72 माइक्रो ओम, और थर्ड है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और फोर्थ है 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर। तो राइट आंसर होगा जी ऑप्शन हमारा सी, हमारा राइट आंसर होगा जी। क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? फर्स्ट में लंबाई, सेकेंड में प्रतिरोधकता, और थर्ड है तापमान, और फोर्थ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन डी, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप लोग के एग्जाम में न्यूमेरिकल इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन हम लोग ऐसा था जी इसमें जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं।
तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इस चैप्टर को आप लोग पूरा कम्प्लीटली क्या कीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा जी। क्लियर हुआ जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।